अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर आपको अपने यूट्यूब चैनल होम्यो हेल्थ केयर में खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है वो छोटे बच्चों के लिए चेस्ट इन्फेक्शन से रिलेटेड होम्योपैथिक की मेडिसिन है, जो आप प्रिकॉशंस में भी यूज़ कर सकते हैं कि बच्चों को एक ऐसा टॉनिक बना के दे दें कि उनको चेस्ट इन्फेक्शन ना हो और जो बार बार चेस्ट इन्फेक्शन होने का रुझान है वो ख़त्म हो जाए और बच्चा सेहतमंद और हेल्दी रहे, छोटा बच्चा, नन्हा बच्चा, ताकि बार बार चेस्ट इन्फेक्शन से मुतासिर ना हो। उसके लिए जो जनरल टॉनिक है उसमें मैं पहले भी इस पे वीडियो बना चुका हूँ, मौजूद है मेरे चैनल में। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। काली फास्ट 6 एक्सपोटेंसी में लेंगे, कलकेरिया फास्ट 6 एक्सपोटेंसी में लेंगे और इसी तरह फेरम फास्ट 6 एक्सपोटेंसी में लेंगे। इन तीनों को आपस में मिला के बच्चे को आप जो है दिन में 3 दफ़ा 2 से 3 4 कतरे सुबह, इसी तरह दोपहर में, इसी तरह रात में आप चंद दिन इस्तेमाल करवा देंगे तो बच्चा बार बार चेस्ट इन्फेक्शन के होने से बचा रहेगा। और उसके लिए ये टॉनिक बहुत ही ज़बरदस्त है बच्चे के लिए, छोटे बच्चे के लिए जो कि अभी चंद माह के हों, चंद दिनों के हों, जो चेस्ट इन्फेक्शन से मुतासर होना शुरू हो जाते हैं बच्चे और बार बार उनमें रुझान पैदा हो जाता है चेस्ट इन्फेक्शन का और सीने में से आवाज़ें आने लग जाती हैं और सोते हुए बच्चे के सीने से आवाज़ें आती हैं। तो उसके लिए ये काली फास, कलकेरिया फास और फैरम फास, ये तीनों 6 एक्सपोडेंसी में लेके जिनको आपस में मिला के बच्चे को आप 3 से 5 कतरे सुबह दोपहर शाम में दें। 2 कतरे भी दे सकते हैं, 3 कतरे भी दे सकते हैं। और अगर बच्चे की उम्र 8 10 माह है या इससे बड़ा है तो फिर आप 5 कतरे भी सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं। इसी तरह जिन बच्चों को खुदा न खास्ता चेस्ट इन्फेक्शन हो चुका है और वो उसमें मुब्तला हो चुके हैं और आप चाहते हैं कि वो उससे फौरी ठीक हो जाए, उन्हें आराम भी आ जाए और फिर बाद में भी उनको बार बार चेस्ट इन्फेक्शन ना हो, तो ऐसे नन्हे बच्चों के लिए सल्फ़र 200 पोटेंसी में एक खुराक आप हफ्ते बाद यानी 7 या 8 दिनों बाद 200 पोटेंसी की आप देंगे बच्चे को। एक खुराक 2 कतरे से 3 5 कतरे, 3 या 4 कतरे, 5 कतरे आप दे सकते हैं। सल्फ़र 200 पोटेंसी की सिर्फ एक खुराक देनी है और फिर 8 दिन बाद आपने इसको दोहराना है। और इसी तरह इसको रोज़ाना नहीं देना, 7 दिन के बाद यानी 8वें दिन या 8 दिन के बाद 9वें दिन आप इसको दे सकते हैं। एक महीने में 2 या 3 खुराकें देनी है और इंशाल्लाह दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इसी तरह जो रोज़ाना देने वाली मेडिसिन है वो मैं बता देता हूँ। ब्रायोनिया है 30 पोटेंसी में, फास्फोरस है 30 पोटेंसी में। इन दोनों को आपस में मिलाकर 3 से 4 कतरे आप बच्चे को दिन में 2 से 3 दफ़ा आप देंगे। उन बच्चों के लिए है जिनको चेस्ट इन्फेक्शन हो चुका है और उनकी छाती से खड़खड़ाहट की आवाज़ें आती हैं और आप महसूस करते हैं कि उनका जो सीना है वो बंद हो चुका है, वहाँ रेशा वगैरह जो काफ़ी ज़्यादा है और रेशे की वजह से बच्चे को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है और उसके सोते हुए भी आवाज़ें आती हैं और बच्चे को बार बार जो है चेस्ट इन्फेक्शन हो रही है। तो फिर ऐसे में आप सल्फ़र 200 पोटेंसी में एक खुराक देंगे और 8 दिन बाद 9वें दिन दोबारा दोहराएंगे। इसकी 2 से 4 कतरे आप बच्चे को सिर्फ देंगे सल्फ़र 200 पोटेंसी के। और ब्रायोनिया और फास्फोरस 6x पोटेंसी में या फिर 30 पोटेंसी में आप बच्चे को ये मेडिसिन देंगे दिन में 3 दफ़ा 2 से 5 कतरे सुबह दोपहर और शाम। इंशाल्लाह जो मौजूदा चेस्ट इन्फेक्शन बच्चे को हो चुका है वो इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा चंद दिन इस्तेमाल कराने से। और जिन बच्चों को चेस्ट इन्फेक्शन अभी तो नहीं है लेकिन बार बार होता है और अक्सर होता रहता है, उसके लिए कलकेरिया फास, फेरम फास और जो मैं अभी पहले आपको चंद मेडिसिन बता चुका हूँ वो आप देंगे तो इससे इंशाअल्लाह ताला ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप दोबारा से नोट कर लें, मैं बता देता हूँ आपको। काली फास है, कलकेरिया फास है और फेरम फास है। ये 3 मेडिसिन 6 एक्सपोटेंसी में टॉनिक है, जनरल टॉनिक है बच्चों के लिए, जिसे देने से उनको बार बार चेस्ट इन्फेक्शन नहीं होता। और चंद दिन आप 6 एक्सपोटेंसी में ये तीनों मेडिसिन काली फास, कलकेरिया फास और फेरम फास दे दें तो इंशाल्लाह चेस्ट इन्फेक्शन से महफूज रहेंगे। और अगर जिन बच्चों को हो चुका है उनको सल्फ़र 200 पोटेंसी की सिर्फ एक खुराक देनी है, अगर ज़रूरत महसूस हो तो फिर 8 दिन बाद दोबारा दे सकते हैं। और ब्रायोनिया 30 पोटेंसी में या 6x पोटेंसी में लेंगे।
फास्फोरस 30 पोटेंसी में या 6x पोटेंसी में लेके आप इसको बच्चे को दिन में 3 दफ़ा देंगे। आप देख लीजिए अगर बच्चे की उम्र 5-6 माह तक है तो आप 6x पोटेंसी में इसको दे लें। अगर 8 या 10 माह हो गई है या 10 माह से बच्चा बड़ा हो गया है तो फिर आप इसको 30 पोटेंसी में भी दे सकते हैं। ब्रायोनिया और फास्फोरस 6x पोटेंसी में या 30 पोटेंसी में आप दिन में 2 से 3 खुराकें बच्चे को देंगे। इससे जो बच्चे को बार बार चेस्ट इन्फेक्शन हो जाती है और जो इस वक्त भी चेस्ट इन्फेक्शन है उसे ठीक करने के लिए इंशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। और सल्फ़र 200 पोटेंसी की आपने 8 दिन बाद दोहरानी अगर ज़रूरत महसूस हो। तो यही गुजारिशात आपसे करनी थी, क्योंकि बदलते मौसम के साथ छोटे बच्चों में ये प्रॉब्लम आ जाते हैं, सीने की इन्फेक्शन के, चेस्ट इन्फेक्शन के और रेशे के, खांसी के, और बच्चों में जो है छाती के अंदर जो खरखराहट की आवाज़ें आती हैं उसके ये अक्सर बदलते मौसम के साथ ये मामलात और ये बीमारियां रूनुमा होती हैं। तो उसके लिए मैंने दोनों मेडिसिन आपको बता दी हैं जो आप जिन बच्चों को चेस्ट इन्फेक्शन है उनको दें। जब ठीक हो जाए तो उसके बाद आप जो कलकेरिया फास, फेरम फास और जो काली फास है वो उसको बाद में दें ताकि बार बार चेस्ट इन्फेक्शन ना हो। तो यही गुजारिशात आपसे आज करनी थी। उम्मीद है आपको आज का मालूमाती प्रोग्राम छोटे बच्चों के चेस्ट इन्फेक्शन के बारे में, होम्योपैथी की अद्वियात के बारे में मालूमात जो है आपको ज़रूर अच्छी लगी होंगी। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदरुस्ती दे। जो लोग जहाँ जहाँ जिस जगह पर दुनिया के किसी भी खित्ते में बीमार हैं, अल्लाह उनको सेहत और तंदरुस्ती से नवाजे और उनको हमेशा तंदरुस्ती और सेहत दे और हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। बहुत शुक्रिया। बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।